हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज हम करेंगे बीसीए का जो हमने क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का लेक्चर कंटिन्यू करना है वो करेंगे। ठीक है, आज हम यूनिट फर्स्ट पे थोड़ा फोकस रखेंगे कि ओवरव्यू क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, एडवांटेजेस क्या है, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट क्या है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि जितना कवर कराने की कोशिश कर पाऊँ। वैसे हम बेसिकली ये प्रैक्टिकल ही करेंगे ज़्यादा, पर थ्योरी पार्ट आपको समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि सिंटेक्स क्या होता है। पर क्योंकि आप अभी फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो जावास्क्रिप्ट से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको HTML और CSS क्योंकि आपके पिछले सिलेबस में आ चुके हैं तो वो आपको आने बहुत ज़रूरी हैं इसके लिए, क्योंकि HTML और CSS ही बहुत ज़रूरी है अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो। जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पे क्लाइंट साइड वाला ज़्यादा फोकस रखेंगे। आप सर्वर साइड पे भी कर सकते हैं पर हम क्लाइंट साइड पे भी कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा यहाँ पे अपना फोकस रखेंगे। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि क्लाइंट साइड है क्या। पहले हम पढ़ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या। ठीक है, ये मैं आपको करा रही हूँ ट्यूटोरियल्स पॉइंट से, आपको नॉर्मल मिल जाएगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट थ्योरी करके लिखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि जावास्क्रिप्ट है क्या, और मतलब स्टार्टिंग में ही उसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। तो हम पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट क्या है। एक डायनामिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। इट इज़ लाइट वेट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, whose implementation allow client side script to interact with user and make dynamic pages। देखो हम बेसिक लेके चलते हैं, मतलब लैंग्वेज थ्योरी पे नहीं जाते हैं कि क्या है। जब भी आप वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, वेब पेजेस बनाना क्या है, मतलब आप वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ पे जो आप आपके वेब पेजेस बनाते हो तो वहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। ठीक है, एक डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अलाउ करती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, ठीक है, ताकि यूज़र इंटरेक्ट कर सके। अभी हम समझेंगे कि क्लाइंट साइड क्या है, सर्वर साइड क्या है। अगर आपने अभी तक कोई लाइव प्रोजेक्ट नहीं किया तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है आपके लिए समझना, बट आप अभी के लिए इतना समझो कि हम यहाँ पे क्लाइंट स्क्रिप्ट साइड स्क्रिप्टिंग की बात करेंगे। ठीक है, उसको पहले क्या बोला जाता था, लाइव स्क्रिप्ट, बट नेटस्केप ने इसका नाम चेंज करके जावास्क्रिप्ट रख दिया, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि जावा बहुत पॉपुलर थी। ठीक है, तो इसको माना गया कि हम इसको यंगर ब्रदर डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि ये भी उतनी ही डायनामिक है जितनी हमारी जावा है, बट हाँ उतना फंक्शन नहीं कर पाती है जितना जावा, बट स्टिल इट्स हम बोल सकते हैं कि एक यंगर ब्रदर की तरह एक्ट करती है। ठीक है, अब जो चल रहा है वो इसका ECMA स्पेसिफिकेशन चल रहा है, जो स्टैंडर्ड वर्जन है अब कोर लैंग्वेज इसका जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो हम बेसिकली अगर हम बोले तो क्या है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस लिए होती है, नेटवर्क सेंटरिंग एप्लीकेशंस के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री टू, मतलब हम जिसको जावा के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, HTML के साथ कर सकते हैं, और ओपन एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मतलब ओपन है और आप इसको किसी भी आप इसको Ubuntu पे भी यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ पे भी यूज़ कर सकते हो, किसी पे भी कर सकते हो। वैसे हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो मैं आपको ऑनलाइन ही बताऊंगी ताकि आपको ज़्यादा क्योंकि पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, वैसे भी आपके पास बहुत टाइम है, आप सीख लो। क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट और HTML और CSS पे अभी से फोकस रखते हो तो ये आपको आपकी कंपनी हायरिंग में बहुत हेल्प कराएगा। तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करो, जितना इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इसके प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे साथ साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हुए। अगर आप बहुत अच्छे से ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, मतलब आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करें, उस पर ये प्रोजेक्ट करना शुरू करें, HTML और CSS की प्रैक्टिस करें और फिर जावास्क्रिप्ट को साथ में लेके आएँ। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे W3 स्कूल्स बहुत फेमस हैं, हम यहाँ से करने वाले हैं। जब भी मैं आपको बताऊँगी तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप, वैसे विजुअल स्टूडियो भी फ्री है बट वो आपके लिए अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप ये करें क्योंकि आपको लिखना भी आना चाहिए कि सिंटेक्स आप कैसे लिखते हैं, वो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए प्रैक्टिकली भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास ये आया था कि जावास्क्रिप्ट क्या है। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट मैं आपको एक अलग से समझाऊंगी। पहले हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या है। देखो ये क्या कहता है कि जो मेरिट है जावास्क्रिप्ट के वो क्या है, लेस सर्वर इंटरेक्शन। मतलब लेस सर्वर इंटरेक्शन क्या है कि यू कैन वैलिडेट यूज़र इनपुट बिफोर सेंडिंग द पेज ऑफ टू द सर्वर, दिस सेव्स सर्वर ट्रैफिक विच मीन्स लेस लोड ऑन योर सर्वर। देखो अब हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जब इसको कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। आपने देखा होगा कि जब भी आप फॉर्म भरते हो, अगर आप ईमेल आईडी गलत डाल देते हो या फिर पासवर्ड गलत डाल देते हो तो आपको वो वहीं पे ही इंडिकेट कर देता है कि आपने ये सही नहीं किया। इस जो मैं फर्स्ट आपको एडवांटेज समझा रही हूँ वो यही है। अगर आप हर चीज़ के लिए सपोज अब सर्वर के पास भेजोगे, सर्वर के पास भेजना क्या है, सपोज कि मेरी फेसबुक आईडी है, मैं अपनी एक आईडी डाल रही हूँ, मैं अपना पासवर्ड डाल रही हूँ, और जब मैं उसको लॉगिन के लिए भेजती हूँ तो वो आईडी और पासवर्ड इंक्रिप्ट होकर सर्वर के पास जाता है और वही वैलिड करता है कि मैंने सही से डाला है कि नहीं डाला है। ठीक है, बट अब जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, मतलब वहाँ पे
ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी चीज़ है फेसबुक वाला, बट हम नॉर्मल चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वहीं पे जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तो वो वहीं पे दिखा देता है कि नहीं, आप कैपिटल लेटर में अगर आपको डालना है तो अगर आपने शॉर्ट में डाला है तो वहीं पे दिखा देगा कि नहीं, आप इसको स्मॉल में नहीं, आप इसको कैपिटल में करो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब क्लाइंट का वहीं पे इंटरेक्शन हो गया, उसको बार बार ये नहीं किया कि मतलब मैंने पहले वो नेम लिखा, फिर मैंने उसको सर्वर के पास भेजा कि भाई वैलिडेट करो, अब मुझे वो वेट भी करना पड़ेगा, फिर कई बार नेटवर्क भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो वहाँ पे क्या होगा कि सर्वर से प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लेस सर्वर इंटरेक्शन होता है, ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है, इमीडिएट फीडबैक टू द विजिटर, मतलब उनको पेज रिलोड करने के लिए बहुत टाइम नहीं करना पड़ता, वो जब भी देख सकते हैं, अगर वो कुछ भूल गए हैं, कुछ एंटर करना भूल गए हैं, तभी फीडबैक मिल जाता है। क्योंकि देखो, जैसे ही आप पहले HTML करते थे, नोटपैड में लिखते थे और गूगल क्रोम पे देखते थे, तो आपको वहीं पर पता लग जाता था कि यहाँ पर ये कमी है या फिर ये है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे है इंक्रीज इंटरेक्टिविटी, आप एक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो जो यूज़र के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, रीचर इंटरफेस, बहुत अच्छे इंटरफेस हैं जिसमें आप काम कर सकते हो या फिर आप बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। तो बहुत बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम एक बार इसके लिमिटेशन भी देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। ठीक है, अब देखो इसने बोला कि वी कैन नॉट ट्रीट जावास्क्रिप्ट एज ए फुल फ्लैज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट लैक्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर। मतलब हम मान नहीं सकते कि जावास्क्रिप्ट एक फुल फ्लैज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, वो क्या कि एक तो ये रीडिंग और राइटिंग अलाउ नहीं करती फाइल्स की, मतलब ये इसलिए रखा गया है सिर्फ सिक्योरिटी रीज़न के लिए। और वो कौन सी, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट अलाउ नहीं करती, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी की रीड कर लिए फाइल या फिर कुछ भी ऐसे, मतलब इसमें अलाउड नहीं है। जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी यूज फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशन बिकॉज देयर इज़ अ नो सच सपोर्ट अवेलेबल। वो नेटवर्किंग एप्लीकेशंस के लिए नेटवर्किंग में यूज़ नहीं हो सकती। जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव एनी मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसर कैपेबिलिटीज, तो इसके पास ये भी नहीं है। तो बट फिर भी जावा स्क्रिप्ट बहुत लाइट वेट है। देखो आजकल जो हमारी चल रही है, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, ये सब चल रहे हैं। इसके लिए आपको HTML CSS का बेसिक तो आना ही चाहिए और साथ में आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक भी आना ही चाहिए। ठीक है, सब लैंग्वेजेस सेम ही हैं, सिर्फ सिंटेक्स का फ़र्क है। आपने ऑब्वियसली सी तो करी ही होगी, आप उसको ही कंसिडर करके चलें कि ऐसे ही है, बट हम इसमें सिर्फ सिंटेक्स का फ़र्क है। ठीक है, इफ़ एल्स वेरिएबल सब इसमें सब यही हैं, डेटा टाइप्स एंड ऑल सब ऐसे ही होते हैं, सब में ऐसे ही होता है। बस हमें क्या समझना है, सिंटेक्स और लॉजिक कैसे हमें क्रैक करना है, सिर्फ वो। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग इज़ ऑल अबाउट लॉजिक एंड हाउ यू इम्प्लीमेंट देम, और आप उनको कितना अच्छे से ग्रैब कर पा रहे हो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। देखो इससे पहले मैंने एक स्लाइड बनाई थी, हम वहाँ पे जाते हैं। देखो जावास्क्रिप्ट हमें अभी तक क्या समझ में आया कि एक क्लाइंट स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि सर्वर स्क्रिप्टेड नहीं है, वो उस पर भी है, आजकल उस पर भी काम होता है, बट हम अभी जो हमारे सिलेबस में है वो क्लाइंट स्क्रिप्टेड है। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेक वेब पेजेस अलाइव कैसे, देखो सपोज कि कुछ भी है, मतलब अगर मुझे कुछ क्लिक कराना है, इस बटन की, एक बटन मैंने बनाया है, उस बटन की हेल्प से मुझे कुछ करना है तो मैं वो कर सकती हूँ। ठीक है, इट इज़ यूज टू प्रोग्रामेटिकली परफॉर्म एक्शन विद इन द पेज, मतलब ये क्या करता है कि जो आपको एक्शन परफॉर्म करना है वो उसी पे ही वहीं पे करा देता है, आपको बार बार सर्वर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एक ये डायग्राम है, अब क्या है कि देखो अब क्लाइंट है, अब वो फॉर्म फिल कर रहा है। अब मैंने जैसे आपको वहाँ पे एग्जांपल बताया था, तो क्लाइंट स्क्रिप्ट यही है कि यूज़र कोई भी एक्शन करेगा वो वहीं पे उसको वैलिडेट या उसको रीज़न बता देगा कि आपने ये सही नहीं किया या फिर कुछ भी है। अब सपोज़ कि मैं ये क्लाइंट हूँ, सर्वर मेरा ये है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि मैं क्लाइंट स्क्रिप्ट और सर्वर स्क्रिप्ट की कैसे बात कर रही हूँ। देखो क्लाइंट की क्या है, अब मैंने वहीं पर ईमेल मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ, वहीं पर वो मुझे अलर्ट कर रहा है कि नहीं आपने ये फिल नहीं किया। जब मैंने सबमिट किया तो उसने दिखा दिया कि आपने ये कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया या फिर कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये क्लाइंट स्क्रिप्ट नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता, पहले सारा डेटा सर्वर को भेजना पड़ता, मतलब मैं सर्वर को रिक्वेस्ट करती, फिर वो मुझे रिस्पॉन्स करता कि नहीं यार आपने ये फील्ड ब्लैंक कर दें, जिसमें मेरा टाइम भी वेस्ट होता और रीलोडिंग भी हो सकती और नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती थी। तो अब इसने क्या किया कि क्लाइंट ने, मतलब क्लाइंट की उस पर ही हमने जावास्क्रिप्ट जो लिखी थी उसने मुझे अलर्ट कर दिया कि आपने ये सही किया, आपने ये सही नहीं किया या फिर कुछ भी। ठीक है, तो आई होप क्लाइंट स्क्रिप्ट का आपको समझ में आया होगा। अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मतलब एक ये है, इन ब्राउज़र्स जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है, रिएक्ट टू इवेंट्स, मतलब इसमें कोई भी एक्शन होगा हम उसको इवेंट्स की तरह बोलेंगे। ठीक है, और ये कुकीज़ और को सेट कर सकती है और गेट भी कर सकती है। ये थोड़े बहुत हम जो टॉपिक हैं धीरे धीरे जब करेंगे, जब प्रैक्टिकल में आएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। अभी हम देख लेते हैं कि क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट क्या है। ठीक है, देखो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है लैंग्वेज का। दिस स्क्रिप्ट शुड बी इंक्लूडेड और रेफरेंस्ड इन बाय द HTML डॉक्यूमेंट, मतलब ये स्क्रिप्ट कहाँ पे होती है, HTML डॉक्यूमेंट में आपको इसको रेफरेंस करना पड़ता है
टैग्स हम अभी देखेंगे, ठीक है। इट मीन्स दैट अ वेब पेज नीड नॉट टू बी स्टैटिक HTML, मतलब एक वेब पेज को स्टैटिक HTML होना ज़रूरी नहीं है, बट वो प्रोग्राम इंक्लूड कर सकता है जो यूज़र के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ब्राउज़र को कंट्रोल करेंगे और डायनामिकली आपका HTML कंटेंट भी बनाएंगे, ठीक है। तो जो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट मैकेनिज्म है वो बहुत सारे एडवांटेजेस देता है आपकी जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट थी उसके उस बजाय। कि सपोज कि एग्जांपल इसने लिया कि आप जावास्क्रिप्ट को ये यूज़ करके देख सकते हो कि यूज़र ने एक वैलिड ईमेल डाला है या नहीं, ठीक है। द जावास्क्रिप्ट कोड इज़ एग्जीक्यूटेड, मतलब जावास्क्रिप्ट कोड कब एग्जीक्यूट होता है, जब भी आप सबमिट पे फॉर्म मतलब सबमिट द फॉर्म पे क्लिक करते हो, फिर देखता है कि सारी एंट्रीज वैलिड है या नहीं है, तो रादर मतलब, और फिर उसके बाद वो जाके कहाँ पे सबमिट होती है, आपके वेब सर्वर पे, रादर देन कि आपने पहले कुछ भी किया या फिर मतलब साथ साथ भेजते रहे सर्वर पे या जो भी, ठीक है। पर इसमें क्या होता है कि आपने एक बार सबमिट किया तो अगर कुछ एंट्रीज इनवैलिड होगी तो वहाँ पे वही आपको पॉपअप दिखा देगा या फिर अलर्ट दिखा देगा कि आपने ये सही नहीं किया है, और एक बार जब सारी एंट्रीज वैलिड हो जाएंगी तभी जाके वो वेब सर्वर को आपका भेजेगा डेटा, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि आप जब अपनी ईमेल आईडी लिखना शुरू करते हैं, सपोज़ मेरी विशेष लेक्चर्स करके है, तो मैंने विशेष या लेक्चर की स्पेलिंग सही से नहीं लिखी, तो वो वहीं पे दिखा देगा कि आपकी जो पासवर्ड है, मतलब ईमेल आईडी है, वो आपने करेक्ट नहीं डाली है, आपने पासवर्ड अपना गलत डाला है, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। या फिर आपने जब पासवर्ड हम सेट करने की कोशिश करते हैं तो वो जैसे देते हैं कि 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, इतना होना चाहिए, तो वो भी नहीं करते, तो वो उसमें भी आपको दिखाता रहता है साथ साथ। तो जावास्क्रिप्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि जो यूज़र के इनिशिएटेड इवेंट्स है, जैसे कि बटन क्लिक पे क्या करवाना है, लिंक नेविगेशन कहाँ कराना है, जो भी एक्शन है जो यूज़र एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली इनिशिएट करना चाहता है, ठीक है। आई होप आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आया होगा कि क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं और क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। अगर आपको ये सारी थ्योरी आपको ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे मिल जाएगी। उसके बाद मैंने ये गीक्स फॉर गीक्स से थोड़ा बहुत मटेरियल लिया है जावास्क्रिप्ट का, सेम है, इन्होंने भी यही बोला है कि एक वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लाइट वेट इंटरप्रेटेड कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होती है, डेवलपमेंट करते हैं हम इसमें वेबसाइट की, वेब पेजेस की, क्लाइंट साइड भी हो सकती है, सर्वर साइड भी हो सकती है, ठीक है। इसको हम टू वेज़ में ऐड कर सकते हैं, इंटरनल मतलब आप किसी HTML फाइल के अंदर भी इसको टैग कर सकते हो बाय यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग, और हम इसको एक्सटर्नल भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको HTML में उस लिंक, उस फाइल का लिंक देना है, ठीक है। तो सिंटैक्स क्या है हमारे पास, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट। अगर आपको HTML आती है, वो जो कि आपको बहुत ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट के लिए, मैं कोशिश करूँगी कि HTML और CSS पे एक ऐसा लेक्चर बनाऊँ विजुअल स्टूडियो के हेल्प से कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए कि कैसे HTML काम करती है, कैसे CSS, और फिर हम जावास्क्रिप्ट की तरफ चलें। बट स्टिल मैं होप मतलब ये कर रही हूँ कि अगर आप 4th सेमेस्टर में तो आपको HTML CSS आती है, और अगर आप कंपनी या इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिकल पे फोकस करना थोड़ा शुरू करें, क्योंकि यही आपकी क्या है, फ्यूचर है, ठीक है। प्रैक्टिकल अगर आपको आएगा, आप लिखने की कोशिश करें और फिर आप अपने टाइप करने की कोशिश करें, जितना आप टाइप करके करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये बॉडी और ये स्क्रिप्ट, जैसे आपने देखा कि हम इसको बॉडी टैग पे भी लगा सकते हैं और हम इसको हेड टैग में भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसने ही बताया कि कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट, वेबसाइट बना सकता है, वेब सर्वर, गेम डेवलपमेंट कर सकते हो, 3D ड्राइंग, मोबाइल ऐप, स्मार्ट वॉच ऐप, सब, ठीक है। क्यों ज़रूरत है आपको लर्न करने की जावास्क्रिप्ट की, इसमें कोई कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको दोनों क्लाइंट साइड और सर्वर साइड पे यूज़ कर सकते हो, जैसे Node.js है वो और Express.js है वो सर्वर साइड पे यूज़ होती है, ठीक है। एक आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन देता है। देखो अगर आप सर्वर साइड भी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो और क्लाइंट साइड भी, तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ना आपके लिए तो अच्छा है कि आपको JS आती है, आप उसको वैसे भी यूज़ कर सकते हो, वैसे भी, ठीक है। हर एक जगह यूज़ होती है, और मतलब कम्युनिटी सपोर्ट बहुत है। कम्युनिटी सपोर्ट मतलब कि अगर आप कहीं पे स्ट्रक भी हो गया या कुछ भी, तो आप इंटरनेट पे सर्च करो, गूगल करो, स्टैक ओवरफ्लो है, मतलब प्रोग्रामर्स के लिए तो बहुत सही साइट है वो, मतलब आप वहाँ पे कुछ भी देखो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप सिर्फ प्रॉब्लम डालो तो आपको 2 मिनट में आंसर वहाँ पे मिल जाएगा, आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब आप जितना करेंगे जावास्क्रिप्ट को, जितनी प्रैक्टिकली करेंगे अच्छा है आपके लिए। ये गीक्स फॉर गीक्स से थे। यहाँ पे हमारे पास जो ट्यूटोरियल था वो था ट्यूटोरियल पॉइंट्स थे, मतलब थ्योरी थी। तो अब हम यहाँ से थोड़ी थोड़ी थ्योरी करते रहेंगे, पर हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि अब जावास्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या नहीं है। तो आई होप आपको पहले समझ में आया होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और क्या कहते हैं इसके हम इसमें सिंटेक्स और कोड अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कैसे करते हैं। W3 स्कूल से हम साथ साथ प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, और फिर मैं विजुअल स्टूडियो का ट्राई करूँगी अगर आपको करा सकूँ, ठीक है, जितना, बट आप W3 स्कूल से इसकी प्रैक्टिस कर लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो,
तो इससे पहले मैं इसका सिलेबस भी डाल चुकी हूँ, तो आप वो सिलेबस भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी इसको सॉल्व करने की। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS बहुत इंटरेस्टिंग हैं। अगर आप इसको साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए भी, और आपके एग्ज़ाम्स के लिए तो अच्छा है ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई लेक्चर के साथ। थैंक यू।